नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बंगाल चुनाव की स्थिति कुछ इसी तरह से हो गई है जैसे इस समय खाड़ी में एक स्थिति अमेरिका, इजराइल और ईरान ने बना दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की जो भी बची कुची सरकार है, जिसका नेतृत्व पेजेस्कियन कर रहे हैं कि गालिबाफ, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज का घेराव करके पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि अगर गलत तरीके से पैसा लिया जाएगा तो वो लेने वाला सिर्फ अमेरिका होगा, दूसरा कोई नहीं। ठीक कुछ ऐसी ही स्थिति बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी बनाने की कोशिश कर रही हैं और वो ये दिखाने और जताने और समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी को कर रही हैं कि 15 साल के उनके शासनकाल को ऐसे ही नहीं समाप्त किया जा सकता और अंतिम बाजी वही जीतेंगी, उन्हीं के हाथ ये बाजी लगेगी। जैसा कि 2 वीडियोस में बंगाल के चुनाव के संदर्भ में मैं बता चुका हूं कि बात बिल्कुल बराबरी पर चल रही है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, जहां तक प्रोपेगेंडा का सवाल है और जहां तक कुछ ऐसे शब्दावली गढ़े जा रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से जो मतदाताओं को बहुत कुछ सोचने, उकसाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। एक ये कि सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम के तौर पर बुधवार यानी कल 15 अप्रैल को शपथ ले लेंगे। नीतीश कुमार की बहुत शानदार विदाई, नीतीश कुमार की एंट्री दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली में बैठकर वो एक दादा की भूमिका में होंगे और जदयू और भारतीय जनता पार्टी की जो मिलीजुली सरकार अर्थात एनडीए की सरकार है जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चलेगी, उसको एक दिशा देने की कोशिश करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो इस समय बिहार पर नजर रख रहे हैं और इस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार से ही हैं, नितिन नवीन, तो सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना, बिहार की राजनीति में प्रभावी होना, भारतीय जनता पार्टी का प्रभावी होना और असम में यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। कुल मिलाकर के पूर्वोत्तर में जितनी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही है उसका बंगाल के चुनाव पर एक असर होने जा रहा है। इसलिए मैं कुछ डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि ममता बनर्जी के सामने अब मुश्किलें क्या आएंगी। अभी लड़ाई बिल्कुल बराबरी पर है और इधर ममता बनर्जी कुछ मजाक की मुद्रा में सोनार बांग्ला की बात उठाती हैं कि जिसको सोनार बांग्ला बोलना भी नहीं आता वो सोनार बांग्ला की बात करता है, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जितनी भी रैलियां कर रहे हैं वो सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं, जो एक तंज या हंसी के अंदाज में, ठिठोली के अंदाज में ममता बनर्जी जिस तरीके से डायस पर टहलती हैं, टहलते हुए इस तरीके के बातों को उठा रही हैं। और मैं जिस तरह से पहले वीडियो में बता चुका हूं, ये बंगाली अस्मिता को प्रभावी बनाने की बात है और इस बंगाली अस्मिता में वो बताना चाहती हैं कि चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, ये सब बाहरी हैं और जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर उभार पाई है और जिसका नेतृत्व वास्तव में शुभेंदु अधिकारी ही कर रहे हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने बताने, जताने और समझाने की कोशिश की है, हालांकि स्पष्ट तौर पर बोला नहीं जा रहा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी वहां के भावी मुख्यमंत्री होंगे, ये लगभग मतदाताओं तक बात पहुंच गई है। अब शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का जब मूल्यांकन किया जा रहा है, जो तुलनात्मक इन दोनों के अच्छाइयों और बुराइयों का विश्लेषण हो रहा है, तो ममता बनर्जी अभी 19 नहीं पढ़ रही और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह चुनाव बहुत दिलचस्प है। लेकिन अब इस चुनाव में कुछ ऐसे फैक्टर्स जोड़े जा रहे हैं जिसमें षड्यंत्र की बू आ रही है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो कुछ घटनाक्रम है और कुछ फैक्टर्स हैं, इनको मिलाया जाए तो फिर मामला बराबरी पर है। अगर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो भी जिनका जन्म, राजनीतिक जन्म की बात मैं कर रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार से जुड़ा नहीं है, वो लालू के साथ ही राजनीति शुरू किए, लेकिन लालू के मुखर विरोधी, और जिस जदयू के साथ वो एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं उस जदयू में भी उनकी भूमिका रही
और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले उप मुख्यमंत्री दिया, उप मुख्यमंत्री बनाया, और इस बार तो उन्हें वास्तव में चौधरी ही बना दिया, अर्थात बिहार का मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर यह प्रस्तुति जो एक गैर भाजपाई मूल रूप से या गैर संघ परिवार के व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और यही एक सफल प्रयोग असम में हेमंत बिस्व शर्मा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी चूंकि ममता बनर्जी से राजनीति के बहुत गुण या जिसको कहते हैं ककहरा सीखे हैं, उसको डेवलप किए हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान बने हुए हैं, इसलिए बिहार और असम, इसके बीच में बंगाल, तो वहां पर एक मुद्दा कल शपथ लेने और आज से ही, आज मंगलवार के शाम को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो बंगाल में भी एक हवा अब बन रही है कि शुभेंदु अधिकारी ही सही, लेकिन अब चूंकि पूरे पूर्वोत्तर में एक तरीके से भाजपा की या संघ परिवार की या डबल इंजन के सरकार का जो नारा है वो प्रभावी भूमिका में आ रही है, इसलिए बंगाल में भी बदलाव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन षड्यंत्र की बात आपको पता भी चला होगा या पूरे देश को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले नोएडा शहर में पिछले 2 दिन अर्थात इतवार, रविवार और सोमवार जिस तरीके से वहां पर एनएससीजेड के एरिया में या जो मिलों और वर्कर्स से जुड़े हुए मुद्दे थे, उसमें प्रभावी तौर पर मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही, इस मुद्दे को सोशल मीडिया के तहत एक बड़े आंदोलन के रूप में जो उग्र आंदोलन बने, उसकी एक प्रभावी भूमिका बनाई गई। और इस भूमिका के जरिए चूंकि योगी आदित्यनाथ इस उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन के संवाहक कहे जा रहे हैं, उसके चालक, मुख्य चालक कहे जा रहे हैं, जो कानून व्यवस्था के साथ साथ हर वर्ग के विकास के लिए प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। और चूंकि बंगाल में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जिनकी मांग है कि वो ज्यादा से ज्यादा रैलियां करें, और उन्हीं के प्रांत में नोएडा जैसे शहर जिसका नाम जो है, जिसकी पहचान भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है, उस नोएडा के मुख्य भाग में श्रमिक आंदोलनरत होते हैं और वो मामला हिंसक बन जाता है। सोशल मीडिया के जरिए ये पूरी खबर देश भर में फैलती है और उत्तर प्रदेश में मजदूर अनरेस्ट की स्थिति में है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके वेजेस के साथ, उनके भत्ते के साथ, उनके बोनस के साथ ये बात सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही थी ताकि ये संदेश बंगाल तक पहुंचे। और बंगाल में जो योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी के गवर्नेंस पर सवाल उठाते हुए ढेर सारी तालियां बंगाली जनमानस का ले रहे हैं, उनकी शाबाशी ले रहे हैं, उन पर सवाल उठे। लेकिन बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने और जो अधिकारी इस पूरे मामले में ढिलाई बरते हैं उस पर सख्त कार्रवाई शासन के स्तर से हुआ है। योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पर और अन्य लोग एक्टिव हुए और नोएडा में मामला शांत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके जरिए एक संदेश बंगाल में पहुंचाया जा रहा है जहां पर इंडस्ट्री को बर्बाद करने का आरोप ममता पर लगाया जा रहा है, वहां पर यह मुद्दा उठाया जाए और श्रमिकों के जरिए यह बात फैलाई जाए कि बीजेपी शासित राज्यों में मजदूरों के साथ, किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और अभी तो नोएडा उत्तर प्रदेश का ही एक शहर आंदोलनरत या हिंसाग्रस्त हुआ। अभी बीजेपी शासित अन्य राज्यों में ऐसे प्रयोग बंगाल के 2 चरणों के चुनाव के पहले किए जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि वहां का जनमानस चूंकि वामपंथी प्रभाव में ज्यादा दिन तक रहा और उसके बाद ममता बनर्जी का जो तौर तरीका रहा है, नाम बदल गया, पार्टी बदल गई, लेकिन वामपंथी अंदाज और इसमें जो एक कहते हैं ना ट्रेड यूनियन का जो कट्टरपंथ वाला जो लुक है वो बंगाल की राजनीति में दिखता है। भले ही ममता बनर्जी शासन कर रही हैं और सीपीएम, सीपीआई और अन्य मजदूर संगठन पीछे हैं, लेकिन मजदूरों के नाम पर वहां पर राजनीति पर चर्चा ज्यादा होती है। और चूंकि चुनाव के माहौल में मामला बिल्कुल बराबरी पर है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के जरिए उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की स्थिति कितनी खराब की जा रही है, इसके माध्यम से वहां पर एक संदेश विपक्ष की देने की होती।
लेकिन इसे कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन फिलहाल बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये खबरें झूठे प्रचार के तौर पर फैलाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या डबल इंजन की सरकार की बात कितनी भी की जा रही हो, लेकिन उसके प्रमुख जिले और उस राज्य के ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले नोएडा, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर मजदूरों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। और ये सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हाइप किया जाने की भी एक योजना का खुलासा हुआ है। ये जानकारियां तो हो चुकी हैं, लेकिन जो बात निकल गई है वो बातें फैल रही हैं, मजदूरों के बीच फैलाई जा रही हैं। इसका असर भी बंगाल के चुनाव पर डालने की है, और बंगाल के चुनाव पर इसका कितना असर दिखेगा ये चुनाव हो जाने के बाद काउंटिंग के दिन पता चलेगा। लेकिन इन सब प्रयासों से मास ऑफ द पीपल का जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाए ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाली अस्मिता और ममता बनर्जी के गवर्नेंस के मॉडल को बंगाल के लोगों में, उन लोगों में जो वास्तव में मनः स्थिति ऐसा बना चुके हैं कि ममता को बदल देना चाहिए, उनको ये सोचने के लिए विवश किया जा रहा है कि वो विकल्प के बारे में न सोचें, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता न सौंपें। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस तीसरे वीडियो में, जो बंगाल के चुनाव से रिलेटेड है, आप हमारे 2 वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और उसे देखिएगा ज़रूर। लेकिन इस तीसरे वीडियो में मैं कह रहा हूं कि अब कुछ हॉट जो डिबेट्स होंगे, कुछ ऐसे बयान दिए जाएंगे, कुछ हार्ड बातें की जाएंगी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे षड्यंत्र भी होंगे जिससे उस पार्टी का या उस विंग का नजरिया पता चलेगा कि वास्तव में वो चुनाव को किस अंदाज में प्रभावित करना चाहता है। इसलिए डबल इंजन सरकार के जो मॉडल पेश किए जा रहे हैं बंगाल की जनता के सामने, और जिससे बंगाल की जनता कन्विंस होती हुई दिख रही है, उसके सामने एक तस्वीर ये भी पेश करने की कोशिश की जा रही है। इसका कितना लाभ या कितना हानि होगा ये तो काउंटिंग के दिन पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीति में कहते हैं ना, छल बल और सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये भी एक हथकंडा है जो नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन के जरिए चुनाव की स्थिति में पहुंचे बंगाल की जनता को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। इन डॉट्स को, इन तथ्यों को जो जोड़ा गया है और जो विश्लेषण मैंने देने की कोशिश की है, इस पर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।